एक चुटकी सिंदूर जो एक चुटकी भविष्य बदल देती है, और सिंदूर तो आपके अंदर बह रहा है, उस सिंदूर का कीमत तो समझो। जो तो गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हैं, पिटेक बांट रहे हैं देशभक्ति का, शर्म आनी चाहिए। सिंदूर बहने होता है। अब तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अंदर किधर से सिंदूर का लिक्विड गया है और किधर से गर्म होता है? एक भी नहीं मारे गए, वो चारों में से एक भी मारे गए नहीं, नथिंग। तो सावधान होने के लिए पहले ही बोल देते हो और फिर घटना करने जाते हो। हमारे नेता मोदी जी के चरणों में नतमस्तक। ने इस सिंदूर को लाके हमारे अंदर डाला है। हाँ। दुबे का बात मत करो, उसके चरित्र पर हम जाएंगे तो इस कैमरे के सामने कहने लायक नहीं है। और बिना बुलाए बिरयानी खाने गए थे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि पहलगाम हमले को 1 महीना हो गया है और मोदी जी बीकानेर में एक भाषण देते हैं कि उनकी रगों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। लेकिन इससे पहले मोदी जी का एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मेरे रगों में पैसा बहता है। समझ में नहीं आता मोदी जी के रगों में पैसा बह रहा है या सिंदूर बह रहा है। और इसी पे तंज कसते हुए राहुल गांधी ने उनसे सवाल पूछ लिया कि मोदी जी, आपका खून कैमरे के सामने क्यों खौलता है। तो इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे स्वामीनाथ जायसवाल जी सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मोदी जी के भाषण को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या सच में मोदी जी के रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। सीधा जुड़ेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार भारत में। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के भाषण को लेकर? देखिए, आपके विस्तार भारत के दर्शक को, पूरे भारत के दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि हमारे मोदी जी बायोलॉजिकल तो नहीं है, पहले बोले थे बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है। वो अवतार लेके आए हैं भारत को ठेंगा दिखाने के लिए। जिस तरह से भारत के 140 करोड़ जनता को ताक झाक पर रखते हुए एक सिंदूर का रक्षा तो नहीं कर पाए अपने वो, और आज उनके अंदर सिंदूर गर्म होने लगा, बहने लगा। हम लोग तो जानते हैं कि हमारे शरीर में खून बहता है, रक्त गर्म होता है, सिंदूर गर्म कैसे होता है? अब तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अंदर किधर से सिंदूर का लिक्विड गया है और किधर से गर्म होता है? पहली बात, सिंदूर की रक्षा 1 महीना हो गया पहलगाम वाली घटना को। उस घटना में जो आतंकवादी चारों थे जिनका पोस्टर जारी किया गया था, एक भी नहीं मारे गए। वो चारों में से एक भी मारे गए नहीं, नथिंग। वो चारों जब हमारा सीमा से 40 किलोमीटर जहां बॉर्डर है उससे आकर पर्यटक स्थल पर, जहां एक कैमरा नहीं था, एक फौजी नहीं थे, वहां पर आके निहत्तों पर, जिस तरह हमारे बहनों का सुहाग, एक माँ के एक बेटे का सुहाग को, बेटे का अस्थियों को लूट कर, मार कर, निहत्थों पर वार करके, कायराना हरकत करके, उन कौन आतंकवादी कहां से आया, जैसे पुलवामा में हुआ, हमारे शहीदों के नाम पर निरंतर मोदी जी वोटो, याद रखो युवा, जब वोट डालने जाने तो शहीद पुलवामा के शहीदों का नाम आप सामने तस्वीर बनाकर सोचना कि उनके नाम पर पहला वोट पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। तुम बताइए, जब ये पुलवामा पे वोट मांग सकते हैं तो पहलगांव क्या था? पहलगांव में कैमरा नहीं, पहलगांव में सुरक्षा नहीं, पहलगांव के घटना का 1 महीना होने के बाद वो आतंकवादी नहीं मारे गए। और आप पाकिस्तान में अटैक करते हो, उसके पहले एस जयशंकर, आपके जो विदेश मंत्री हैं, इत्तला करते हैं कि हम आपके घर में घुस के आ रहे हैं मारने के लिए, सावधान हो जाओ। तो सावधान होने के लिए पहले ही बोल देते हो और फिर घटना करने जाते हो। तो एक तरफ हमारी बहन, देश की बेटियां, सोफिया कुरैशी को आप आतंकवादी का, आपका मंत्री विजय शाह आतंकवादी का बहन, कि जिस कट्टे पट्टे लोग को जो ये घटना करके गए आतंकवादी, उन्हीं को, बहन को मैं भेज रहा हूं ये मारने के लिए। इस तरह का भाषा बोलता हूँ। मांग ली ना विजय शाह ने, ये बातें आप कत्ल कर दो तो ये कभी माफ करने लग। जो देश के आन बान और सम्मान को बढ़ा रहा है, जो हमारे गौरव गाथा को लिखने, इतिहास जिस नाम से सिंदूर गर्म हो रहा है, सिंदूर गर्म करने का काम कौन किया? कौन बेटी ने किया? जो हमारे अंदर खून के जगह सिंदूर गर्म हो रहा है, किस बेटी ने इस सिंदूर को लाके हमारे अंदर डाला है? उसके नाम पे गर्वंतित होने की बात है, प्राउड फील करने की जरूरत है। वो खून के जगह एक चुटकी सिंदूर जो एक चुटकी भविष्य बदल देती है, और सिंदूर तो आपके अंदर बह रहा है, उस सिंदूर का कीमत तो समझो।
आपका विजय शाह आज तक इस्तीफा नहीं दिया, और एक तो एक से बढ़ के एक धुरंधर। एक तो आता है दूसरा डिप्टी सीएम जगदीश ठाकरे, कहता है देश के सौरव सेना और सैनिक हमारे नेता मोदी जी के चरणों में नतमस्तक। देश के सेना पर हम गर्वान्वित होते हैं, गौरव का उत्सव मनाते हैं, हम अपने को प्राउड फील करते हैं कि हमारे अंदर भारत में अब नेतृत्व का सेना मजबूत है, जो हमें शांति और सुकून का दो रोटी खाने के लिए वो सेना हमारा सीमा पर लड़ता है, अपने को शहादत देता है और हमें सुरक्षित रखता है। उस पर हम गर्वान्वित करने की जगह पर चरणों में नतमस्तक कराते हैं तो हमको थू आता है। ऐसे गोबर भक्तों पर जो गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हैं, गौमूत्र को अमृत समझकर पीते हैं, उन पे मैं थूकता हूं। इस तरह की जनभावनाओं से कुटित होकर भारतीय जनता पार्टी हमसे सवाल करता है, हम विपक्ष में। हमारे नेता अमेरिका दौरा खत्म करके भाग के आते हैं, तत्कालीन CWC वर्किंग कमेटी का मीटिंग होता है, प्रस्ताव पारित होता है, हम सरकार के साथ खड़े हैं इस घटना में। अगर सरकार कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाती है, पूरा विपक्ष हर तरह से संभव सहयोग करने के लिए। स्वामी जी, विपक्ष कहाँ खड़ा हुआ है? सरकार से पूछे जा रहे हैं कितने विमान गिरे हैं, कितने आतंकी मरे हैं। भैया जब तुम ऑपरेशन सिंदूर के रेलवे टिकट पर छपवा के तुम बिहार चुनाव पोस्टर लगवा के मोदी जी को सेना का नायक बनाया जा रहा है, मोदी जी के शरीर के अंदर खून नहीं अब सिंदूर दौड़ रहा है, तो आप करोगे तो सही और खाता न बही, आपका सिस्टम सही हो। और दूसरे पर सवाल इसलिए खड़ा होता है, आपके बड़े नेताओं का बड़ा बोल, डिप्टी सीएम को छोटा नेता नहीं होता है और कैबिनेट मंत्री विजय साहब छोटा नेता नहीं होता है। एक प्रदेश के बड़े नेताओं को, और मुख्यमंत्री कहता है जो वहां का मोहन यादव कि कांग्रेसियों पर बहुत सारे केस हैं, कांग्रेस के लोग को जेल में डालना चाहिए, हमारे नेता को काहे को डालना चाहिए। हमारे यानी देश के बेटी पर सवाल करने वाले को तुम इस तरह से बात करते हो, इस तरह का तुम्हारा सोच है, इस तरह से तुम सोचते हो, तो देश समझना चाहता है। ऐसे कूटनीति धारणा, जिस तरह से जयशंकर का फोन जाना, जिस तरह से इनके मंत्रियों द्वारा अपमान करना, और राहुल गांधी जी तो आज पूंछ में गए हैं, बिल्कुल गए हैं, पूंछ गए, वहां गीता भवन मंदिर में गए जहां घटना, गुरुद्वारे में गए जहां वो लोग ड्रोन से अटैक किए, उसके बाद पूंछ के बॉर्डरों पर गए जहां पड़े बहुत हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए, उनको क्या, उनके आवाज को सुने, उनके पीड़ा को सुने, जहां 12 साल के 2 बच्चे जेब और जोवा का हत्या हो गया उनके पाकिस्तानी के कायराना हरकत की वजह से, उनके बम बारूद से, सबके पीड़ितों के पास गए, कितने लोग मरे, जायजा काम सरकार का था। स्वामी जी सवाल ये है, बीजेपी के जो सांसद है निशिकांत दुबे, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पर FIR होनी चाहिए, जिस तरीके से 1991 का समझौता था, किन परिस्थितियों में हुआ। निशिकांत दुबे का बात मत करो, उसके चरित्र पर हम जाएंगे तो इस कैमरे के सामने कहने लायक नहीं है, वो इतना चरित्र के बड़े आदमी हम नहीं कह सकते हैं। और मैंने हम बता रहा हूँ, निशिकांत दुबे अभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा किए थे, याद है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा किया था कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बीच में आके बोल सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार पे सवाल खड़ा किया था, उस पे केस होना चाहिए था, तो उल्टे चोर कुतवाल को डांटे, वो बिना शोर और सवाल का। और उसका पर्सनल हम अटैक नहीं करना चाहते हैं, उसके चरित्र पर जाएंगे तो लोग थू करना, वो एक हिंदू धर्म के नाम पर और ब्राह्मण समझ कर उसको बहुत उस स्तर तक सोचने लगेंगे। मैं उसका स्तर गिराना नहीं चाहता हूं, हम उसके बाद का कोई तवज्जो नहीं देना चाहता हूं। निशिकांत दुबे सांसद भी है, लेकिन जांच होनी चाहिए या नहीं, जिस तरीके से तमाम कांग्रेस पर जांच होना चाहिए। सुनो, आतंकी संस्था ISI को आप जानती हो कहां उतार के मोदी जी जांच कराने का आदेश दिए थे? मोदी जी के आदेश के भारत के भूमि पर ISI को उतारा गया था। पहली बार जो भारत में हुआ था कि उनके आतंकी संस्थाओं को उतार कर उनसे जांच करवाया जा रहा था भारत के, और बिना बुलाए बिरयानी खाने गए थे। बसों का समझौता, ट्रेनों का समझौता भाजपा के समय हुआ था। आडवाणी जी जाके जिन्ना का तारीफ करके जिन्ना पर मजार पर चादर चढ़ाने का काम आडवाणी जी का है। तो सवाल केस कांग्रेस जो त्याग किया है, जो इंदिरा जी को खोया है, जो राजीव जी को खोया, जो शहादत देने वाला का बेटा राहुल जी हैं, जिनके पिता का खून इस देश इस धरती में गिरा हुआ है,
जिनके दादी का खून इस धरती में गिरा हुआ, तुम तो एक नाखून नहीं कटाए हो देश के आजादी का, तुम पहल नहीं जानते हो, अंग्रेजों का पिट्ठू रहे हो और तुम सर्टिफिकेट बांटना शुरू, यानी ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देशभक्ति का। शर्म आनी चाहिए। सिंदूर बहने वाले आपसे देश पूछना चाहता है, सिंदूर को बरकरार रखो, सिंदूर बरकरार और सिंदूर के मर्यादा, हमारे बेटियों का सम्मान करो। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का देने से नहीं, बेटी का मान सम्मान आतंकवादियों से तुलनात्मक कर देश के एक सेनानी और सैनिक बेटी का तुमने अपमान किया है। पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत, क्योंकि कब तक अपमान सहेगा हिंदुस्तान। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा देश जान चुका है। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त स्वामीनाथ जायसवाल जी थे। सीधा सर का कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी का भाषण है कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, तो इनका साफ साफ कहना है क्या मोदी जी को सिंदूर की कीमत पता है। और जिस तरीके से आप सभी को पता है कि 1 महीना हो गया है आतंकी हमले को, लेकिन अभी तक कोई भी आतंकवादी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम आते विस्तार भारत।